हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब एक शब्द है जो किसी चीज का होने या किसी काम को करने का बोध कराता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मोहन इज अ स्टूडेंट। यहाँ पे इज वर्ब है। इज एक वर्ब है जिससे पता चलता है, यहाँ पे बेइंग होने का पता चलता है, क्योंकि मोहन एक स्टूडेंट है। इससे पता चलता है कि मोहन एक छात्र है, तो यहाँ पे बेइंग हो गया। और डूइंग की बात की जाए तो मोहन गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जाने का काम करता है, तो ये डूइंग को दर्शाता है। गोज डूइंग को दर्शाता है, ये वर्ब हो गया। ही हैज अ कार। इसमें हैज एक वर्ब है और हैज से यहाँ पे रिलेशन का पता चलता है। ही हैज अ कार, वह एक कार रखता है या उसके पास एक कार है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि दुनिया का वो वर्ड जिससे किसी चीज का होने का पता चले या किसी काम को करने का पता चले, उसे हम वर्ब कहते हैं। और दुनिया का वो वर्ड जिसके लास्ट में ना आता हो, जैसे खाना पीना, हंसना रोना, गाना, या हम ना लगा सकते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। जो वर्ब्स किसी सेंटेंस में अकेला यूज होता हो या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता हो, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब दिया गया है, तो यहाँ पे ये एम एक वर्ब है, इसको मेन वर्ब माना जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ब दिया गया है इस सेंटेंस में। ही विल डू इट, यहाँ पे 2 वर्ब्स हैं, डू एंड विल। यहाँ पे विल को ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा या हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है क्योंकि किसी सेंटेंस में जब एक से ज्यादा वर्ब्स आते हैं तो लास्ट में आने वाले वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है और उससे पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं कि क्या है। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग जो है ये मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है जो इसकी मदद कर रहा है इस सेंटेंस को पूरा करने में। ही विल गो, यहाँ पे गो जो है ये मेन वर्ब है और विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यू शुड डू दिस। यू शुड डू दिस, यहाँ पे 2 वर्ब है, ये लास्ट वाला मेन वर्ब हो गया और ये पहले वाला शुड ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, इसमें हैज गॉन 2 वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई कैन डू दिस, इसमें डू मेन वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पर सही से समझना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को कभी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। तो कौन कौन से वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है जो 11 है। मॉडल्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये 10 हैं जिसको मॉडल्स कहते हैं। सेमी मॉडल्स नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 हैं जो सेमी मॉडल्स हैं।
प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब इज, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इसको हम कभी मेन वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज किया जाता है। मॉडल्स वर्ब को सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। सेमी मॉडल्स को हम कभी हेल्पिंग वर्ब और कभी मेन वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब है हैज, तो ये मेन वर्ब कहलाएगा। ही हैज गॉन, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं तो यहाँ पे ये मेन वर्ब होगा और ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेन वर्ब्स को टू पार्ट्स में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है? द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब जो कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है अपने बाद उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे अ मैंगो जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। आई नो यू, आई नो यू, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है। दे गो टू पटना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। ही ईट्स, ही ईट्स, ईट्स के बाद क्या खाता है क्या नहीं खाता है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव होगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद। आई नो, आई नो, अगर यहाँ पे रहता आई नो यू तो यू ऑब्जेक्ट होता, ये ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। दे गो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली जो गो है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कभी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो वो इंट्रांजिटिव रहेंगे। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही होते हैं। देयर आर सम वर्ब्स विच नेवर टेक ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। जैसे मैंने बताया गो, कम, सिट, स्लीप, डाई, etc। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे आई गो, दे कम, वी सीट, दे स्लीप, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, दे गो टू पटना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू वॉचिंग दिस वीडियो सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।